पार्श्वनाथ जिन शासन देव्यै धरणेन्द्र प्रियायै सर्व कार्य सिद्धिकरिण्यै कृष्णगिरी शक्ति पीठ वासिन्यै परम कल्याणकारिण्यै अनिमादि अष्ट सिद्धि प्रदायिन्यै धनदात्र्यै सर्व विघ्न निवारिण्यै सर्व पाप निवारिण्यै सर्व दोष नाशिन्यै सर्व संकट विमोचिन्यै जगदम्बिका महामायायै पूजा बलिं गृगान गृगान स्वाहात्रागच्छ तिष्ठ वसग्रम महापूजन यंत्र महोत्सवे पूजा बलिं गृगान गृगान स्वाहा ओम पम्लवर्यों पद्मावत्यै स्वाहा। माता पदे मां किसकी पूजा की? पद्मावती माता की। बोलो नाम जोर से। कैसी दिखती है महाराज माता? कैसे दिखती है महाराज? किस किसने पद्मावती को प्रत्यक्ष देखा है? हाँ? राम के हाथ में जो सारंग पाणी नाम का धनुष है, उस धनुष की जैसी बोहों वाली, चंचल मछलियों जैसी आंख वाली, उस आंख में समुद्र में से निकले हुए ध्रुव मोती नाम की नील वर्णीय मोती चमकते हो, ऐसे नीले आंख वाली आंख के जो ये पांकुड़ियां हैं, रोम पांकुड़ियां हैं, ये अपने बुहों पर जाके टकराने के कारण हरदम जैसे समुद्र में लहरें ऊपर नीचे होते हो, ऐसे अपने आंखों से भक्तों पर कृपा करने वाली। और एक क्षण भी आंख बंद कर दूं, अगर कोई भक्त उस समय में दुखी रहे और उसको तारने समय न मिले तो क्या करूं? इसलिए अपने जीवन भर पलक झपकाने को त्याग करने वाली के मेरे भक्तों को मेरे पलक झपकाने के समय जितना भी दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए पलक नहीं झपकाने का सौगंध ली हुई। तोते की जैसी नाक वाली, उस नाक में पहने हुए हीरक वर्णीय रत्न के नथनी के कारण 300 कोस तक समुद्र में उजाला जाता हो, उस उजाले को पकड़ के ही जहाज पार हो जाते हो तट पर। समुद्र के लिए उजाला देने वाली, आकाश के लिए प्रकाश देने वाली, पाताल के लिए मंगल करने वाली, बादल जैसे बालों वाली, जिस बाल पर रत्न जटित स्वर्ण मुकुट धारण की हुई और चारों भुजाओं में 4 बाजूबंद धारण करने वाली, चारों हाथों में 24 प्रकार के रत्नों से बनी हुई, 108 चूड़ियों को 27-27 की संख्या से हर हाथ में धारण करने वाली, रूप मौरक जटा मासी शिव पंतु शंख पुष्पी उज्ज्वलन त्रियकोशक आनंद शुद्धि महारीवती, ऐसे 8 अंजनों से बने हुए काजल को आंखों में आंजने वाली, माणिक के वैडूर्य से बने हुए कुंडल को गले अपने कानों में धारण करने से उस कुंडल के हिलने से करीब 500 योजन तक घंटी का आवाज जाता हो, ऐसे अपने कानों के कुंडलों को हिला करके नाद करने वाली, शंख जैसे कंठ में श्री धरणेन्द्र देव द्वारा पहनाए हुए मंगल सूत्र को धारण करने से सदा के लिए पतिव्रता बनी हुई, अपने गले में 108 स्वर्ण मुद्राओं की माला, 108 प्रवाल मुद्राओं की माला और 108 मोतियों की माला और 108 हीरों की माला, 108 नीलम की माला, 108 पन्ने की माला, 108 गोमेद की माला, 108 पुकराज की माला, 108 माणिक्य की माला धारण करने वाली, कमर में 124 प्रकार के उपरत्न और नवरत्नों का कमरबंद धारण करने वाली, हाथ में अंग राग लगा के भक्तों पर कृपा करने वाली, अपने 20 उंगलियों में 20 अंगूठियां, 10 पैरों में 10 बिचूड़ियां, 30 अपने अंग के उपांगों को सुशोभित करके भक्तों पर प्रकाश फेंकने वाली, जिसके एक मंद मुस्कान से दुनिया में वसंत बहार आ जाए, जिसके एक अट्टहास से रुद्र प्रलय आ जाए, ऐसे दिव्य रूप धारण करने वाली, 1,08,00,000 ब्रह्मांड के ग्रहों पर अपना रूप दिखाने वाली, 1,08,000 प्रकार की सिद्धि साधकों को देने वाली, अपने हाथ की चूड़ियों के खनखनाहट से क्षण मात्र में भक्त का कल्याण करने वाली,
अपने पैरों के पायल के छनछनाहट से एक क्षण में ब्रह्मांड के दरिद्रता को दूर करने वाली, अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से शत्रुओं का नाश करने वाली, अपने जीवने नेत्र में सूर्य को धारण करने वाली, अपने डाबे नेत्र में चंद्र को धारण करने वाली, अपनी नासिका की श्वास से धरती को चलाने वाली, अपने हलन चलन से पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली, हृदय से लेकर के शरीर के रोम रोम तक सदा पार्श्वनाथ का ध्यान करने वाली, परम पतिव्रता, परम कल्याणकारिणी, लाल वस्त्र की चुंदड़ी धारण करने वाली, लाल कांच की चूड़ियां, लाल माणिक्य रत्न की चूड़ियां धारण करने वाली, अपने पतली पतली उंगलियों से किसी के सिर पर हाथ रख दे तो उस भाग्यशाली का 1,08,00,000 जन्मों के पापों को हरने वाली, परम पवित्र, परम कल्याणकारिणी, परम प्रतापिनी, परम योगिनी, परम सिद्धिदात्री, परम शक्तिदात्री दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय में पूरे विश्व से पूजे जाने वाली कृष्णगिरी शक्तिपीठ में बैठ करके बसंत विजय का सर्व मनोरथों को सदा पूर्ण करने वाली, भाग्य जगाने वाली, पुण्य जगाने वाली, सिद्धि देने वाली, योग देने वाली महामाया पद्मावती का जो ध्यान करे पल भर में उसके आत्मा अंधकार को दूर करके परम प्रकाश को प्रदान करने वाली महामाता जगदम्बा के अनंत नामों से दुनिया में पूजा हो, ऐसी माँ को एक बार कोई बंधन कर ले, उसका बेड़ा क्या हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। महाराज मैं इनका जाप कैसे करूंगा? महाराज जाप करेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, भरद्वाज ऋषि, अगस्त्य ऋषि आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मांड के सभी सिद्धियां, जिसके नाम बोलने में असमर्थ है उसका मंत्र कौन बोल सकता है, उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? मात्र संसार का सभी प्राणी एक अक्षर से उसकी भजन कर सकता है, माँ। तीनों लोग उस नाम को ले सकते हैं, उससे आगे उसकी कोई भजन करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। श्रीमद्गीर्वाण चक्र स्फुट मुकुट तटि दिव्य माणिक्यमाला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुट मुकुरिका कृष्णपादारविंदे व्याघ्रोरोल्का सहस्रबलधन लसिका लोल पाशांकुशाद्ये आम क्रौं ह्रीं मंत्र रूपे क्षमित कलिमले रक्षमां देवी वन्दे। आपको ताकत नहीं है कि उसके मंत्र बोल दो। वेदों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उसका चरण पकड़ने का कोशिश किया, चरण उसको नहीं मिला। सिर्फ मां बोलने वाले के पास तुरंत दौड़ी आती है। मां कहने से मिलता आराम। क्या कहने से आराम मिलता है? पद्मावती कह दोगे, अपनी मां का नाम लेके बुलाया है कभी? हिम्मत मत करना कभी पद्मावती देवी बोलने। किसी के माँ का नाम लेने किसी बेटे की ताकत नहीं है। बोलना हो उसके सामने जाके माँ बोलना, पद्मावती देवी बोलने की हिम्मत मत करना। माँ कहने से मिलता आराम जगत में, माँ का प्यारा नाम। माँ कहने से मिलता आराम जगत में, माँ का प्यारा नाम। पद्मावती माँ ममतामयी है, मैया को कर लो प्रणाम। जगत में माँ का प्यारा नाम।